हेलो दोस्तों, आप लोगों को डीआईटी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज 10 क्लास के एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो अधिकतर स्टूडेंट को जो है कि इस चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आते हैं और बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आते हैं। तो इस चीज़ को आज हम लोग दूर करने वाले हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूला किस में आते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में आते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक। अब ट्रिगोनोमेट्रिक में अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। तो ट्री का मतलब होता है 3 और गोनो का मतलब होता है साइड और मैट्रिक का मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। और फंक्शन हम लोग किसे कहते हैं? तो फंक्शन क्या होता है कि इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट। जैसे कि समझिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे क्या देगा कि यदि कोई भी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक्स का, तो उसमें उसका स्क्वायर करके देगा। जैसे कि हम लोग एक्स हम लोग सपोज दैट कि मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि यदि हम लोग एक्स का वैल्यू यदि यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, तो 1 का यहाँ पे क्या देगा? 1 का स्क्वायर करके देगा तो 1 ही देगा। 2 का स्क्वायर मतलब कि 4। मतलब इट्स गिव द वैल्यू ऑफ एक्स इज द स्क्वायर ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे जो देगा, यहाँ पे हमको वैल्यू वो एक्स का जो वैल्यू देगा वो स्क्वायर करके देगा, तो उसे हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें क्या करे कि लाइज करे। जैसे कि यदि हम लोग पार्टी फंक्शन यदि हम लोग का है, जैसे हम लोग को मान के चलिए कि शादी का फंक्शन है, तो उसमें शादी का फंक्शन हम लोग कब बोलेंगे? जब वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे मेहमान आएंगे, वहाँ पे कुछ खाने का चीज़ रहेगा, कुछ मतलब कि देखने का चीज़ रहेगा, ठीक। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डांस कर रहे हैं, तो मतलब कि दिस आर द हॉल इंक्लूड इन द फंक्शन। मतलब कि इसे हम लोग फंक्शन कहते हैं, पार्टी फंक्शन कहते हैं, यही ना कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसी में क्या है कि हम लोग ट्रूमेटिक पढ़ रहे हैं, तो ट्री का मतलब कि 3 ऐसे 3 हम लोग के बारे में अभी हम लोग जानेंगे इसमें, कि इसमें क्या है कि इसी से हम लोग का जो है कि पूरा जो है कि ट्रोमेटिक में एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अभी ट्री का मतलब यहाँ पे 3 चीज़ का हम लोग बात करेंगे। जैसे क्या है कि साइन, कॉस और टेन। तो यहाँ पे क्या है कि साइन और कॉस और टेन, यहाँ पे इसी चीज़ का भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एक थीटा लगा हुआ रहता है और थीटा बताता है यहाँ पे एंगल बिटवीन टू इंक्लाइनेशंस ऑफ लाइन। मतलब कि यहाँ पे जो दो लाइन है उसके बीच में जो इंक्लाइनेशन है वही बताएगा, एंगल बताएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो अभी 3 ही फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका जो है क्या कि इसका जो रिवर्स जो है, इसका जो रिवर्स होता है क्या? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और इसका जो होता है वो होता है सेक थीटा। और इसका जो होता है कॉट थीटा। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे क्या कि जैसे क्या है कि हिंदू धर्म में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा मेन जो कि भगवान है वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वो 3 उन लोग की पत्नियां हैं। मतलब कि ब्रह्मा की जो पत्नी है, महेश की जो पत्नी है और विष्णु की जो पत्नी है, मतलब कि तीनों की अलग अलग पत्नी है। तो यहाँ पे भी क्या है कि साइन का भी पत्नी है, ठीक, कॉस का भी पत्नी है और टेन का भी पत्नी है। तो ये क्या है कि मेरा ट्रोमेटिक फंक्शन का सबसे जो मेन है वो साइन, कॉस, टेन है। तो इसका जो है क्या कि इसका वाइफ है, समझो कि ये क्या है, उसका वाइफ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं इसका कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे क्या कि रिवर्स फॉर्मूला। रिवर्स फॉर्मूला होते क्या है? रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो उल्टा हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। जैसे क्या है कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होगा? तो 1 जो होगा वो कॉस थीटा होगा, मतलब कॉसेक थीटा। और यहाँ पे क्या है कॉस
थीटा का जो रिवर्स होगा 1/sec थीटा, और यहाँ पे क्या है टेन थीटा का जो रिवर्स होगा वो होगा 1/cot थीटा। और इसका जो है कि फिर उसी प्रकार से क्या होगा कॉसेक थीटा का क्या होगा रिवर्स होगा 1/sin थीटा। यदि हम लोग इसको उठा के इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कॉसेक जो है कि उठ के यहाँ पे आ जाएगा और साइन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया चेंज हो गया, थोड़ा सा खाली चेंज हो रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cot थीटा। क्लियर। तो यहाँ तक अभी हम लोग समझ में आ गया है। तो यहाँ पे क्या है मेन चीज़ हम लोग को याद करना है कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा का रिवर्स होता है 1/sin सेक थीटा, और टेन थीटा का रिवर्स होता है 1/cot थीटा। ये हम लोग जानने के बाद हम लोग इसके बाद में हम लोग जानेंगे क्या इसका एक हम लोग इसमें सीखेंगे क्या पहले एट फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहता क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है कि इसमें क्या है कि मेरा यहाँ पे एक राइट एंगल रहेगा, ट्राइंगल रहेगा, तो इसको बोलते हैं पी क्यू और इसको आर। तो यहाँ पे जो है एक एंगल यहाँ पे है, तो इसके जो सीधे वाले होंगे उसको बोलेंगे पी बोलेंगे, और परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर। और इसको जो हम लोग बोलते हैं जो राइट एंगल है उसके जो सीधे वाले होंगे उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो इसके जो सटे हुए एंगल रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग बेस। क्या बोलते हैं बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है क्या कि a square of hypotenuse is equal to the sum of a square of perpendicular and base। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मेरा क्या है कि मेन यहाँ पे क्या है फॉर्मूला है। तो इसमें क्या है कि हम लोग यदि इसका उलट देंगे, यदि यहाँ पे h इज इक्वल टू हम लोग निकालना चाहते हैं, इसका मेन फॉर्मूला यहाँ से मेन फॉर्मूला है। तो यदि h इज इक्वल टू निकालना चाहते तो यहाँ से क्या होगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ से आएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा कि यदि हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे माइनस में, तो इसको उठा के उधर भेज देंगे तो सॉरी यह इधर क्या है प्लस में, उधर उठा के भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा इज इक्वल टू पहले, तो इधर माइनस में शो हो गया। अब इसका एक और फॉर्मूला बनेगा कि p इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है कि यहाँ से जो है कि अब और क्या करेंगे कि पी स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मेन फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि यदि हम लोग b इज इक्वल टू हम लोग को ओनली फॉर b चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग समझ में आ गया है कि यहाँ से क्या है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसमें क्या है कि साइन को हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे साइड के अनुसार हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे। साइड के अनुसार जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला देखेंगे जो कि 3 है उसका, जो कि हम लोग तीनों को हम लोग देखेंगे क्या कि उसका जो कि साइड के अनुसार क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई होता है हाइपोटेनस। तो इसका मतलब क्या होता है कि p बाई एच कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा b बाई एच, और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई बी। तो ये मेरा क्या है कि मेन फॉर्मूला है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे कि कॉसेक थीटा का देखेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा h बाई पी। इसको उलट देंगे जैसे कि यहाँ पे क्या था कि साइन थीटा इज इक्वल टू था यहाँ पे कॉस 1 बाई कॉसेक थीटा, और यहाँ पे क्या है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या था
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो साइन थीटा का यहाँ पे क्या है कि मेरा p बाई एच है, तो h ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा। तो यहीं से ये फॉर्मूला निकल के आया है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई पी हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे h बाई बी, और यहाँ से हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। तो ये मेरा क्या है कि इसका मेन जो है कि फॉर्मूला हम लोग अभी देख लिए हैं कि मेन फॉर्मूला है क्या। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे एक क्वेश्चन जो है, इससे ही बेसिस पे जो है कि क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है क्या, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहता है कि गिवन 10 ये इज इक्वल टू है 4/3, तो फाइंड द ऑल ट्रोमेटिक रेशियो ऑफ द एंगल ये, मतलब एंगल ये के लिए जो है हमको जो है कि ऑल ट्रोमेटिक रेशियो हमको निकालने बोल रहा है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये मेरा है ए, ये बी और ये है मेरा सी। तो यहाँ पे क्या है कि एक मेरा यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पे इसका जो है कि ये एंगल है, तो इसका जो सीधे वाला जो बनेगा वो मेरा P बनेगा, ये मेरा H बनेगा और ये मेरा B बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पे बोलता है 10 ये का मतलब यहाँ पे समझ जाना है कि 10 ये बोल रहा है मतलब कि A के जगह मेरा क्या हो रहा है, एंगल बन रहा है। तो A के जगह यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो A के सीधे वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जो राइट एंगल बन रहा है उसके सीधे वाला हाइपोटेनस कहलाएगा, और जो इसके जो कांटेक्ट में रहेगा उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्लियर। तब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है जो कि यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या है कि 10 ये इज इक्वल टू क्या है मेरा 4/3, मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको 10 ये इज इक्वल टू दिया हुआ है P बाई बी, मतलब यहाँ पे जो है हमको वैल्यू दिया हुआ है P इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे P इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 और B इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना पहले क्या है कि हमको ऑल ट्रोमेटिक यहाँ पे क्या करना है, साइड निकालना है, ऑल ट्रोमेटिक फंक्शन निकालना है। तो उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए, ये भी साइड का यहाँ पे नीड होगा। यहाँ पे हमको सिर्फ P पता है, B पता है, तो H हम क्या निकालेंगे, H पहले निकालेंगे। तो H इज इक्वल टू वाट, पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से क्या है कि H इज इक्वल टू होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से P का जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और B का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 16 प्लस 9, तो यहाँ से आएगा यहाँ पे 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 होता है। तो यहाँ से मेरा H भी निकल गया। तो ऑल ट्रोमेटिक फंक्शन निकालने बोल रहा है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे टेन थीटा दिया हुआ, तो हमको साइन थीटा, साइन मतलब कि ये निकालना है, कॉस ये निकालना है, 10 तो यहाँ पे गिवन था। अब यहाँ पे हमको निकालना है कॉसेक ये निकालना है, और यहाँ से हमको लोग को निकालना है सेक ये निकालना है, और यहाँ से निकालना है हमको लोग को कॉट ये निकालना है। तब हम लोग चलिए हम लोग निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H होता है। तो यहाँ पे P यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, और H कितना है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि P जो है कि यहाँ पे 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 4 यहाँ से हम लोग पुट करेंगे। H यहाँ पे दिया हुआ है कितना, निकाल लिए हैं हम लोग 5 निकाल लिए हैं, और यहाँ पे कॉस ये इज इक्वल टू क्या होगा, B बाई H होगा। B जो कि यहाँ पे 3 है, और जो कि H हम लोग फाइंड आउट किए हैं वो 5 फाइंड आउट किए हैं। कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है H बाई P, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और यहाँ पे सेक ये इज इक्वल टू हो जाएगा H बाई B, मतलब कि 5 बाई यहाँ पे 3 आंसर होगा इसका, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई P। तो यहाँ से हो जाएगा B यहाँ पे दिया हुआ है 3 और P दिया हुआ है यहाँ पे 4। तो यहाँ से मेरा जो है कि ऑल ट्रोमेटिक फंक्शन जो है यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे यही आंसर होगा। तो ये मेरा क्या है, बहुत शॉर्ट तरीका से यहाँ पे बनाने का
या मेथड था। तो ये मेरा, अब आप लोग को दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इससे कैसे बनेगा। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि एक 3 नंबर में जो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ये एंड टेन ये। हम लोग को यहाँ पे जो है कि हम लोग को दिया हुआ है कि साइन ये इज इक्वल टू है 3/4, तो हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करने बोल रहा है कि कॉस ये एंड टेन ये हम लोग को कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो पहले हम लोग 3 नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है क्या कि गिवन, पहले हम लोग एट फर्स्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है वही चीज़ हम लोग पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ये इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है। तो उसके लिए पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग को जैसे यहाँ पे अगर हम ए मान के चलते, ये है, बी है, और ये मेरा क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल बन रहा है। तो इसके जो सीधे वाला होगा ये क्या कहलाएगा, मेरा पी कहलाएगा। अब यहाँ पे इसके सीधे वाला क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। और ये मेरा इसके जो कॉन्टेक्ट में ये बी कहलाएगा, और ये मेरा कहलाएगा इसके जो सीधे वाला राइट एंगल के जो सीधे वाला है वो मेरा कहलाएगा एच कहलाएगा। ठीक, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग को निकालने बोल रहा था क्या कि कॉस ये एंड टेन ये निकालने बोल रहा है। तो उसके लिए हम लोग को नीड क्या होगा कि हम लोग को एक हाइपोटेनस का नीड होगा। तो पहले यहाँ पे क्या है कि साइन ये इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है कि p/h होता है। मतलब कि दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दैट मीन्स जो है कि हम लोग को दिया हुआ है कि p इज इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया हुआ है और h इज इक्वल टू यहाँ पे 4 दिया हुआ है। क्या ही दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को एट फर्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, हम लोग को b कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे b हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए b इज इक्वल टू क्या होगा, √h² माइनस क्या होगा, p h² माइनस हो जाएगा हम लोग को p² होगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या कि 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर यहाँ पे होगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, √7 आएगा। क्या आएगा, √7। अब यहाँ से हम लोग को निकालने बोल रहा था कि निकालने बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि कॉस ये निकालने बोल रहा है, टेन ये निकालने बोल रहा है। मतलब कि कॉस ये इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, b/h होता है। और टेन ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो टेन ये इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं p/b होता है। तो यहाँ से कॉस ये b/h, तो b हम लोग को निकला √7 और यहाँ पे h मेरा हम लोग को कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था। और यहाँ पे p यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। p हम लोग को 3 दिया हुआ है एंड b हम लोग को यहाँ पे कितना निकाले हैं, तो हम लोग निकाले हैं √7। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो आप लोग को दोस्तों ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्लास में फिर इससे एक नया टॉपिक इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आज यही क्लास एंड करते हैं। और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग को बनने लायक होगा उसको बना लीजिएगा। ये आप लोग को एग्ज़ाम में, जो कि आप लोग को 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आएगा, तो ये आप लोग तैयार करके रख लीजिए। एक बहुत सा छोटू सा एक क्वेश्चन है और इसमें आप लोग फुल आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।